नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा आपसे जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और वो है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक तरीके से डिसेबल बना देती है। वो कैसे है मैं आपको बताऊं। अगर किसी इंसान को, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान है जो अपनी लाइफ में कैपेबल है, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से वो कैपेबल है किसी भी चीज़ को करने के लिए, बट अगर उसको कन्फ्यूजन परेशान करने लग जाती है तो उसके सारे रिसोर्सेज, सारी एनर्जी बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे किस तरफ अपनी सारी एनर्जी को लगाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, वो कभी समझ नहीं आता। वो जिसको समझ नहीं आता, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्लियरिटी होती है कि उन्हें क्या करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको क्लियरिटी नहीं होती कि उन्हें क्या करना है किसी भी चीज़ में। और क्लियरिटी ना होना और कन्फ्यूजन रहना दिमाग में, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जिसको ओवरकम करने में बहुत प्रॉब्लम होती हैं, बहुत परेशानियाँ आती हैं। लोग बहुत परेशान रहते हैं और अपनी लाइफ में जो करने की कैपेबल होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, या वो उनकी लाइफ में नहीं हो पा रहा होता है। तो ये एक इशू है। मैं पर्सनली आपको बताऊं कि जब मैं 20-21 साल का था, एक थॉट था कि अपनी लाइफ में क्या करना है। अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें करी, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन देता था, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे ही अगर मुझसे कोई बात करने लग जाता करियर, मेरे दिमाग में बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी। बट एक टाइम के बाद उसे सही कर लिया। एक अभी केस आया था, आज ही मेरे पास वो केस आया था, और वो मेरे को बता रहा था कि वो जब 19-20 साल का था, उसके दिमाग में अब सवाल आया कि अपनी लाइफ में क्या करना है। और वो इतना कंफ्यूज रहता है कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आज वो 28 साल का इंसान है और वो आज भी अपनी लाइफ में नहीं समझ पाए कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, बट वो कन्फ्यूजन इतना रहता था कि जिसकी वजह से वो कभी समझ ही नहीं पा रहा था कि चीज़ें करनी क्या है, कैसे करना है। और वो कन्फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो उस अच्छे खासे इंसान को बेकार कर रही थी, उसका पोटेंशियल ख़राब कर रही थी। आई होप आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सेम तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो मैं उनको इस वीडियो में, जैसे मैंने उसे समझाया, ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। आपने अगर उस चीज़ को समझ लिया तो आई एम 100% श्योर कि आपको कन्फ्यूजन परेशान करना बंद कर देगी। तो पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि जो कन्फ्यूजन है वो कभी नहीं जाने वाली है। मतलब कि वो जो इंसान है जिसने अपने 7 से 8 साल लगा दिए, मतलब ख़राब हो रहे हैं कन्फ्यूजन की वजह से, वो सोचता है कि जिस दिन मेरी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी मैं उस दिन कुछ काम करूँगा। बट द रियलिटी इज़, आप अपने फादर को, मदर को, ग्रैंड पेरेंट्स को, या किसी को भी देख लो आप जो आपसे एज में 40, 50, 60, 70 साल बड़े हैं, आप देखोगे कि उनको भी कन्फ्यूजन होती है और वो कन्फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि कन्फ्यूजन हमारे माइंड का पार्ट है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद कभी कभी हमें परेशान नहीं करेगी। और हमारे साथ गलती यही होती है कि हम सोचते हैं कि जब मेरी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी तब मैं कुछ काम करूँगा, और इसी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम ख़राब हो जाता है। बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ होता क्या है कि हमने एक टाइप की कन्फ्यूजन को ख़त्म कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अपनी इस लेवल की कन्फ्यूजन ख़त्म कर ली,
बट जैसे ही हम अगले लेवल पे जाते हैं हमें फिर कन्फ्यूजन परेशान करने लग जाती है। फिर हम जैसे ही अगले स्टेप पे जाते हैं फिर हमें कन्फ्यूजन परेशान करने लग जाती है। मतलब कि कन्फ्यूजन हमें हमेशा परेशान करती रहती है। आप कॉलेज आपको नहीं पता चल रहा कौन सी, अगर आपने उसे डील करना नहीं सीखा, आपको नहीं पता किस करियर में जाना, तब आपको कन्फ्यूजन होगी। आपने करियर डिसाइड कर लिया फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि क्या प्रोसेस फॉलो करूं। प्रोसेस फॉलो करने लग गए फिर कन्फ्यूजन होगी कि इसके अंदर क्या करूं। और ऐसे करते करते इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है। डजेंट मैटर कि उसकी लाइफ में कौन सा स्टेप चल रहा है, और इसकी वजह से कभी आपको अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाती और आपकी सारी लाइफ वेस्ट हो रही होती है उस एक पर्टिकुलर चीज़ में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है करियर में, तो वो अपनी लाइफ करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होते, बाकी सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो रिलेशनशिप में कन्फ्यूज होते हैं, उनको करियर उनका सही चल रहा होता है बट वो रिलेशनशिप में इतने कन्फ्यूज होते हैं कि उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो जो चीज़ मैंने समझी थी और जिस चीज़ को समझने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आई थी, वही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये समझो कि कन्फ्यूजन होता क्या है। कन्फ्यूजन होता है जब हमारे दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, कि फॉर एग्जाम्पल कि करियर में मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये वो। तो ये क्या है? इट मीन्स इट इज़ जस्ट अ थॉट्स। हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं। इट मीन्स, और ये हमारे माइंड का बेसिक नेचर है, इसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो जो हमारे माइंड का बेसिक नेचर है वो है कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन एक तरीके से बुरी नहीं है। कन्फ्यूजन मतलब क्यूरियोसिटी। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है कि हम जानना चाहते हैं कि अगर हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, तो इसको हम कन्फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि कन्फ्यूजन इज़ ए बेसिक नेचर ऑफ माय माइंड। ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला, ये कभी भी नहीं जाने वाला मेरे माइंड से। आप जैसे ही इस चीज़ को समझ लेते हो, ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब तक आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कमरे में बैठे हो और आपके कमरे के साइड में एक कोने में एक डॉगी बैठा है, और जब तक वो डॉगी आपके सामने बैठा है ना, आपको लगेगा कि यार ये मुझे परेशान करेगा, परेशान कर देगा, मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आपके दिमाग में हज़ारों सवाल आते रहते हैं। बट जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि अब मुझे इस डॉगी के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि आपके माइंड का फाइट एंड फ्लाइट मोड जो होता है वो बंद हो जाता है, और तब आपके माइंड बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, और ऑटोमेटिकली आप इस थॉट से, इस डर से, इस स्टेप से आगे निकल जाते हो कि अब मुझे इस डॉग का क्या करना है। फिर आप ये सोचते हो कि ये डॉग तो मेरे साथ रहेगा ही रहेगा। फिर आप डॉग के बारे में सोचना बंद कर देते हो। फिर आप सोचते हो कि अब मैं इस कमरे के अंदर बाकी और क्या कर सकता हूँ। फिर आप और चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हो। इसी तरीके से जैसे ही आप समझ लेते हो कि यार 80 साल के इंसान तक को भी कन्फ्यूजन परेशान कर रही है, तो मुझे भी ज़िंदगी भर परेशान करने वाली है, तो मुझे इस डर में रह के अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं निकालनी कि इस कन्फ्यूजन से कैसे बाहर निकलूं, और ना ही इसके बारे में अब ज़्यादा वीडियोस देख ली, ना कुछ देखना। अब जैसे ही आप इस चीज़ को समझते हो ना, आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड उसके लिए बंद हो जाता है, और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी करना स्टार्ट करिए, जैसे कि अपना जो भी पॉसिबल काम आप हो सकता है, लाइक पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर जैसे आपको कन्फ्यूजन हो रही थी गवर्नमेंट जॉब करूं, प्राइवेट जॉब करूं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में ये करूं, वो करूं, प्राइवेट जॉब में ऐसे ऑप्शन चूज़ करूं, वैसा ऑप्शन चूज़ करूं, बिज़नेस करूं, बिज़नेस में क्या करूं, ऐसे वगैरह कुछ भी
जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप उस चीज़ को करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे क्योंकि अब आपका दिमाग शांत है तो आप ऑटोमेटिकली अब चीज़ें सोच पाओगे और अच्छे तरीके से कि क्या चीज़ सूटेबल है, क्या चीज़ स्टेबल है, क्या चीज़ मेरे को करनी चाहिए, क्योंकि अब आप पैनिक नहीं कर रहे। तो जैसे ही आप किसी काम को करना स्टार्ट करोगे फिर क्या होगा, फिर ये चीज़ होगा कि जैसे ही आप उस काम को करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी वॉइस ऑफ कन्फ्यूजन थी, जो आपको पहले से परेशान, जो पहले आपकी हैबिट बन चुकी थी, वॉइस ऑफ कन्फ्यूजन है कि ये कुत्ता यहाँ बैठा है, ये डॉगी यहाँ बैठा है, डॉगी यहाँ बैठा है, बट क्या होगा जैसे ही आप किसी काम को करने स्टार्ट करोगे और वो जो वॉइस ऑफ कन्फ्यूजन है धीरे 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 शांत होने लग जाएगी और आपको परेशान करना बंद कर देगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा आप जब भी किसी काम को करने बैठोगे आप उस काम को फुल फोकस के साथ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वॉइस ऑफ कन्फ्यूजन आपको परेशान करना बंद कर देगी। ये एक चीज़ आपके साथ होगी। और ये जो मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर आपको याद होगा कि जो एंजाइटी होती है, फियर होता है या सैडनेस होती है, ये एक वॉइस ऑफ थॉट है जो हमारे दिमाग में बार बार चलती रहती है। बट एक बार जब हम इसके साथ रहते हुए भी किसी काम को करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वॉइस ऑफ कन्फ्यूजन हमें परेशान करना बंद कर देती है। जैसे कि वॉइस ऑफ सैडनेस या वॉइस ऑफ फियर भी परेशान करना बंद कर देती है, क्योंकि हमारे दिमाग को समझ आ जाता है, क्योंकि वो फाइट एंड फ्लाइट मोड से हट जाता है कि यार अब इसका कुछ नहीं कर सकते तो इसके साथ ही रहना है, फिर वो उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और मेरे को ये बात कहना आसान लग रहा है आपको कि मैं इस बात को बड़ी आसानी से कह रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी मेरी भी 3 से 4 साल इसी एक चीज़ में गए थे एंड आई नो कि अगर ये बात मुझे किसी ने बता दी होती तो ये मेरी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती थी और मेरी लाइफ को कितनी ज़्यादा शांति दे सकती थी। आई होप आप में से भी किसी को इस वीडियो की तलाश होगी, उसको ये वीडियो मिले। एंड थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।